दोस्तों, अगर आप भी राशिद खान को एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राजस्थान और हैदराबाद के बीच खेले गए जबरदस्त मुकाबले में जहां पहले राजस्थान के बल्लेबाजों ने जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया, वहीं हैदराबाद के बल्लेबाजों ने भी शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके राजस्थान का जमकर पलटवार करते हुए इस मुकाबले में एक बेहद ही शानदार जीत हासिल की और जीत के साथ उन्होंने राजस्थान की टीम का क्वालिफाई करने का सपना तोड़ दिया। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, डेविड वार्नर और केन विलियमसन में से कौन बेहतरीन बल्लेबाज है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हैदराबाद और राजस्थान के बीच खेले गए मुकाबले में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान के सलामी बल्लेबाज जिस अंदाज में शुरुआती बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि आज राजस्थान की टीम आक्रामक रूप से बल्लेबाजी करके हैदराबाद की टीम को शुरू में दबाव डालने का इरादा बनाकर मैदान पर उतरी है, लेकिन ये अंदाज राजस्थान के बल्लेबाज पर भारी पड़ता हुआ नजर आया जब इविन लुइस ने भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवा दिया और वो सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन की ओर रवाना हो गए। इसके बाद राजस्थान के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने कप्तान संजू सैमसन के साथ ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करी और शुरुआती पावर प्ले में 60 से अधिक रन बटोर लिए थे। जिस अंदाज में ये दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि आज राजस्थान की टीम हैदराबाद के सामने एक विशालकाय लक्ष्य रखने में कामयाब रहेगी। लेकिन दोस्तों, आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने के चक्कर में यशस्वी जायसवाल अपना विकेट गंवा बैठे और संदीप शर्मा की धीमी गति का शिकार हो गए और 36 रन बनाकर पवेलियन की ओर रवाना हुए। लेकिन दोस्तों, फिर इसके बाद राजस्थान की पूरी बल्लेबाजी का दारोमदार संजू सैमसन ने अपने कंधों पर संभाला और लगातार ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ाया। वहीं राजस्थान के मुख्य खिलाड़ी लिविंगस्टोन इस मुकाबले में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके और सिर्फ 4 रन बनाकर राशिद खान की जबरदस्त गेंद का शिकार हो गए। इसके बाद दोस्तों, महिपाल लुमरोर ने कुछ हद तक संजू सैमसन का साथ दिया और इस मुकाबले में भले ही धीमी गति से खेलते हुए लेकिन अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ाया। लेकिन वहीं दूसरी ओर से संजू सैमसन लगातार आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम का स्कोर 19वें ओवर तक 160 के पार जा चुका था। अब संजू सैमसन को इस स्कोर को 180 तक ले जाना था, लेकिन वो अंतिम ओवर में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सिद्धार्थ कौल की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में सीधा गेंद अब्दुल समीद के हाथों में थमा बैठे और उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी यहीं पर समाप्त हो गई। दोस्तों, बता दें, संजू सैमसन ने इस मुकाबले में राजस्थान की ओर से सबसे अधिक स्कोर बनाया। उन्होंने 57 गेंदों में 82 रनों की दमदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 3 गगनचुंबी छक्के और 7 जबरदस्त चौके लगाए और इसी के साथ राजस्थान की पारी यहीं पर समाप्त हो गई। उन्होंने हैदराबाद के सामने 165 रनों का लक्ष्य रखा। दोस्तों, बता दें, 165 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी हैदराबाद की टीम की शुरुआत इतनी ज्यादा शानदार रही, जिसको देखकर तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि हैदराबाद इस लक्ष्य को 20 ओवर से पहले ही हासिल कर लेगी। बता दें, इस मुकाबले में हैदराबाद की पारी की शुरुआत जेसन रॉय और रिद्धिमान साहा ने की थी। इन दोनों ने आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान की गेंदबाजी क्रम की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। जेसन रॉय और रिद्धिमान साहा ने साथ मिलकर पावर प्ले में 60 रन से भी ज्यादा बटोर लिए थे, जो कि हैदराबाद की टीम के लिए काफी शानदार शुरुआत थी। लेकिन तभी हैदराबाद की टीम को एक बड़ा झटका लगा जब रिद्धिमान साहा आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने के चक्कर में महिपाल लोमरोर की गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए क्रीज से बाहर निकले और संजू सैमसन के द्वारा स्टंप आउट हो गए और इसी के साथ उनकी आक्रामक पारी यहीं पर समाप्त हो गई। उन्होंने 11 गेंदों में 18 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 1 गगनचुंबी छक्का और 2 जबरदस्त चौके लगाए। लेकिन दोस्तों, अब हैदराबाद की बल्लेबाजी का सारा दारोमदार जेसन रॉय और कप्तान केन विलियमसन के कंधों पर था। बता दें, जेसन रॉय ने इस मुकाबले में शुरुआत के 6 ओवरों में 22 गेंद खेलकर 31 रन बना लिए थे और वहीं केन विलियमसन ने आते ही राजस्थान के गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर एक जबरदस्त चौका लगाकर ये ऐलान कर दिया था कि आज वो ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करके अपनी टीम को एक बेहद ही शानदार जीत हासिल कराने के इरादे से मैदान पर उतरे हैं। दोस्तों, केन विलियमसन ने जेसन रॉय के साथ मिलकर काफी समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ाया। यहाँ तक कि हैदराबाद की टीम का स्कोर शुरुआती 10 ओवरों में 1 विकेट खोकर 90 के करीब हो चुका था। अब हैदराबाद की टीम को 7 ओवरों में 65 रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी 11वें ओवर में जेसन रॉय के बल्ले से चौका और छक्कों की बौछार देखने का मौका मिला, जब उन्होंने राहुल तेवतिया के एक ही ओवर में 21 रन बटोर लिए। उन्होंने पहली ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर गेंद को तारामंडल पर पहुंचा दिया था। वहीं इसकी ठीक अगली गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद तो दोस्तों, जेसन रॉय के बल्ले का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर एक और जबरदस्त चौका लगाकर राहुल तेवतिया की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद अगली गेंद पर जेसन रॉय ने एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया और गेंद हवा में चली गई। गेंद सीधे यशस्वी जायसवाल के पास जा रही थी, लेकिन उन्होंने इस आसान से कैच को छोड़कर जेसन रॉय को एक बड़ा ही बेहतरीन जीवन दान दिया और ओवर की आखिरी गेंद पर जेसन रॉय ने जबरदस्त चौका लगाकर राजस्थान के खेमे
मुकदमे में ये ऐलान कर दिया कि उन्होंने उनका कैच छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है। दोस्तों जैसे ही जेसन रॉय पूरी तरीके से राजस्थान के गेंदबाजों पर हावी पड़ते हुए नजर आ रहे थे, तभी राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने गेंदबाजी के लिए अपने सबसे शानदार गेंदबाज चेतन सकारिया को गेंद थमाई, इस उम्मीद में कि वो विलियमसन और जेसन रॉय के बीच हो रही शानदार साझेदारी को तोड़कर अपनी टीम की इस मुकाबले में वापसी करा सकेंगे। और चेतन सकारिया कुछ हद तक इस उम्मीद पर खरे भी उतरते हुए नजर आए। उन्होंने अपने पहली ही ओवर की आखिरी गेंद पर जेसन रॉय को एक धीमी गति की गेंद डाली और रॉय इस गेंद पर शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को सीधा संजू सैमसन के दस्तानों में जा थमा बैठे और इसी के साथ उनकी तूफानी पारी का यहीं पर अंत हो गया। बता दें उन्होंने इस मुकाबले में 42 गेंदों की शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 8 शानदार चौके और 1 गगनचुंबी छक्का लगाया। लेकिन दोस्तों अभी भी इस मुकाबले में राजस्थान के लिए जीत हासिल करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि केन विलियमसन अभी भी क्रीज पर मौजूद थे और उनका साथ देने के लिए बल्लेबाजी करने के लिए आए प्रियम गर्ग, जो पहली ही गेंद पर मुस्तफिजुर रहमान की चतुर गेंदबाजी का शिकार हो गए और बिना खाता खोले और चलते बने। लेकिन दोस्तों इसके बाद हैदराबाद के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने कप्तान केन विलियमसन का जमकर साथ दिया और अब हैदराबाद की टीम को सिर्फ 45 रनों की जरूरत थी। बता दें अभिषेक शर्मा और केन विलियमसन ने साथ मिलकर काफी ज्यादा सूझबूझ और समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए एक बेहद शानदार साझेदारी की और जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान के गेंदबाजों की जमकर धुलाई की। बता दें अंत के ओवर में ये मुकाबला कुछ हद तक फंसता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि राजस्थान के गेंदबाज इस मुकाबले में अपनी टीम की वापसी कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। लेकिन केन विलियमसन और अभिषेक शर्मा की जबरदस्त बल्लेबाजी के सामने किसी भी गेंदबाज की एक न चली और जब हैदराबाद की टीम को आखिरी 12 गेंदों में 6 रनों की दरकार थी, तो केन विलियमसन ने लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके लगाकर इस मुकाबले में अपनी टीम को एक बेहद ही शानदार जीत हासिल करा दी और इस जीत के साथ राजस्थान की टीम का क्वालिफाई करने का सपना चकनाचूर कर दिया। लेकिन दोस्तों आप सभी हैदराबाद की इस शानदार जीत के साथ साथ केन विलियमसन की जबरदस्त बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहोगे? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।